यह कहानी एक ब्रह्मम राक्षस की है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्मम राक्षस है। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल, बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूं। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूं और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूं। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। इस कहानी को भेजा है रमेश ने। तो चलिए उन्हीं की जुबानी शुरू करते हैं। आज भी जब उस पल को याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। पिताजी ने मुझे ठीक से पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह में रख दिया था जो शहर में होते हुए भी बिल्कुल एकांत था। इतना एकांत कि रात को थोड़ी सी भी हलचल होती तो डर लग जाता। कॉलेज जाना और रात को खाना खाने होटल जाना मेरी दिनचर्या में शामिल था। वह रात अमावस्या की रात थी, काली अंधेरी रात। उस पर भी आसमान में काले काले बादल छाए हुए एक भयानक सा एहसास करा रहा था। सचमुच एक भयानक माहौल पैदा कर रहा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज वातावरण में एक डरावना स्थिति ला रहा था। बिल्ली और झिंगुर की आवाजें इतनी भयावह प्रतीत हो रही थी कि लगता था प्राण निकल जाएंगे। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, दिल धक धक कर रहा था।
इस नाजुक वक्त में कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। भूखे पेट में चूहे कूद रहे थे। आसमान के काले काले बदल में अब तड़हित के साथ ही बिजली भी खड़कने लगे थे। दूर से पास आती पुलिस के गाड़ियों के सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रहे थे। एक बार दिल किया कि होटल के लिए चल दें, किंतु ज्यों ही दरवाजे तक आया, जोर से बिजली कड़की और बढ़े हुए पांव वापस कमरे में लौट गए। एक तरह से मेरी घिघी बंध गई। गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे पता था कि इस स्थिति में अगर मैं अपने मकान मालिक को पुकारता तो मेरी आवाज शायद ही उन तक पहुंच पाती। इसलिए मैंने उन्हें पुकारा ही नहीं, चुपचाप सब सहता रहा। बिजली भी कट चुकी थी, इसलिए अंधेरे में और इजाफा हो गया था। लगता था बाहर कुछ प्रलय होने वाला है, किंतु इस प्रलय का जो कारण अभी उसे नजर आ रहा था वह बेमौसम की आंधी और तूफान था। किंतु इसके अंतर में कुछ ऐसे भेद छुपे थे जिसका पता लगते ही सारा डर कपूर की तरह उड़िड़ियच गया। हुआ कुछ यूं था कि शहर में सर्कस आया हुआ था, जिसके फोकस आसमान में चमकती बिजली का एहसास करा रहे थे, और दूर कहीं बहुत सारे राजस्थानी लोहार रात को हथौड़े चला चला कर हथियार बनाया करते थे, जो बार बार कड़कने की आवाज का एहसास कराते थे। कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें वैसे तो रोज आती ही रहती हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं था जिससे इतने खौफनाक स्थिति की प्रतीति हो। अब सच्चाई जानते ही सारा डर जा चुका था। मुझे यह सीख मिली कि भरम में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मन का भरम सबसे बड़ी चीज होती है और ऐसे ही खौफनाक स्थिति को जन्म देता है। कदाचित मन में भरम नहीं पालना चाहिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।